चीन ने झुलसती गर्मी का तोड़ निकाल लिया, यूरोप पिघल गया, चाइना फ्रिज बन गया। मौजूद दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, बाहर सूरज आग बरसा रहा हो, तपश 45 डिग्री को छू रही हो और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक बेबस खड़े हों। अगर आप सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त यूरोप का हाल देखकर अक्ल दंग रह जाती है, जहां शदीद हीट वेव के बायस सड़कें पिघल रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पिघल कर ज़मीन पर गिर रहे हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लेकिन इसी तपते हुए सैयारे पर एक मुल्क ऐसा भी है जिसने इस झुलसाती गर्मी को खुला चैलेंज दे दिया है। चीन, जिसे दुनिया तामीरात का बादशाह कहती है, इसने मौसमों को अपने इशारों पर नचाने वाली ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया है जिसने अमरीकी और यूरोपीय साइंसदानों के होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन हैरत अंगेज तस्वीरों को देखिए, जहां चाइना के शहर यूचिंग में फलकबोज इमारतों की छतों से बादलों की तरह ठंडी धुंध बरसती दिखाई दे रही है। पहली नज़र में ये कोई जादू लगता है, लेकिन साइंसी एतबार से ये चाइना का वो जदीद रूफटॉप मिस्ट कूलिंग सिस्टम है जो किसी भी रवायती एसी के बगैर महज 10 मिनट के अंदर पूरे इलाके का दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिरा देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाइना की ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिल्डिंग से पानी छिड़कने तक महदूद है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि आज की इस खसूसी वीडियो में हम चाइना के इन माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज आप जानेंगे कि आखिर चाइना ने अपनी काली सड़कों पर एक खास सफ़ेद और ग्रे रंग का मिनरल पेंट क्यों शुरू कर दिया, जिसने सड़कों का तंदूर बनना हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यही नहीं, बल्कि चाइना ने दरख्तों की पैदावार और जंगलात को उगाने का वो कौन सा सुपर फोर्स प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने ज़मीन के कुदरती दर्जा हरारत को ही तब्दील करना शुरू कर दिया है। और आखिर डैम्स बनाने की इस आलमी दौड़ में चाइना ने पानी के ऐसे मसनूई ज़खायर कैसे खड़े कर दिए जो पूरे सूबे की हवा को एयर कंडीशनर की तरह ठंडा कर देते हैं। तामीरात और साइंस का ये वो तालमेल है जिसे देखकर दुनिया कहने पर मजबूर हो गई है कि चाइना मुस्तकबिल की दुनिया को आज ही जी रहा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि चाइना की इस अनोखी दुनिया का अगला कदम आपको हिला कर रख देगा। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में आप बड़े करीब से बिल्डिंग्स पर लगे शावर्स को देखिए। चाइना में इमारतों की छतों पर लगे इन द्योकामत शावर्स को देखकर पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि इतनी बुलंदी से गिरने वाला पानी नीचे खड़े इंसानों या गाड़ियों को गीला नहीं करता। यही चाइना की असल साइंस है। ये आम पानी की धार नहीं है, बल्कि हाई प्रेशर माइक्रो नोजल्स हैं जो पानी को महज 10 माइक्रो वन के बारीक ज़रात में तब्दील कर देती है। ये बारीक कतरे हवा में मौजूद शदीद गर्मी से टकराते हैं तो फिजिक्स का कानून एवेपोरेटिव कूलिंग एक्शन में आता है। पानी ज़मीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और इस अमल के दौरान वो फिजा की तपश को अपने अंदर जज्ब करके गायब हो जाता है। चाइना के महकमा मौसमियात के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक ये सिस्टम इमारत के इर्द गिर्द के माहौल को फौरी तौर पर 38 डिग्री से कम करके 30 डिग्री पर ले आता है, जिससे इमारत के अंदर मौजूद सैकड़ों रवायती एयर कंडीशनर्स का लोड आधा रह जाता है और बिजली का बहरान पैदा ही नहीं होता। लेकिन कहानी सिर्फ पानी पर ख़त्म नहीं होती। चाइना के इंजीनियर्स का असल हदफ इमारतों को बाहर से नहीं, बल्कि इनके मटेरियल को अंदर से मुंजमद रखना था। और इसी मुहिम के दौरान चाइना की ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी के लैब से एक ऐसी इजाद सामने आई जिसने थर्मोडायनामिक्स की तारीख बदल दी। साइंसदानों ने एक ऐसी मेटा मटेरियल रेडी एक्टिव कूलिंग फिल्म तैयार की है जो किसी बारीक चादर की तरह इमारतों की छतों, गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर बिछा दी जाती है। साइंसी कानून के तहत हमारी ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ सूरज की गर्मी जज़ब करती है और इसे इंफ्रारेड लहरों की सूरत में बाहर निकालती है, लेकिन हमारी फ़िज़ा का ओज़ोन इन लहरों को रोक लेता है, जिससे तपश बढ़ती है। चाइना की इस जदीद शीट के अंदर ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इमारत की गर्मी को ऐसी मखसूस वेवलेंथ में तब्दील करते हैं जिसके लिए हमारी फ़िज़ा का ओज़ोन एक खुले दरवाजे का काम करता है। यानी ये गर्मी शहर के माहौल में रुकने की बजाय सीधी कायनात के सरतरीन हिस्से आउटर स्पेस में चली जाती है, जहाँ का दर्जा हरारत -270 डिग्री है।
एक खालिस फिजिक्स है जिसकी बदौलत इमारत की छत धूप में तपने की बजाय बगैर 1 वाट बिजली इस्तेमाल किए बाहर के दर्जा हरारत से भी 5 डिग्री ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अगर बाहर 40 डिग्री की लौ चल रही है तो इस जादुई फिल्म के नीचे मौजूद घर का दर्जा हरारत बगैर एसी के 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और यही नहीं मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहां यूरोप में तारकोल की काली सड़कें तपश जज़ब करके पिघल रही हैं, वहां चाइना ने शिज़ेन और शंघाई जैसे बड़े शहरों में अपनी सड़कों का मटेरियल ही बदल दिया है। चाइना ने इन सड़कों पर एक खास थर्मोक्रोमिक मिनरल पेंट का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसकी वजह से ये सड़कें अब सफ़ेद और ग्रे रंग की दिखाई देती हैं। साइंसी तौर पर काली सड़कें सूरज की 90% तवानाई जज़ब करके रात के वक्त में तंदूर की तरह दहकती हैं, जिसे साइंस की ज़ुबान में अर्बन हीट आइसलैंड कहते हैं। लेकिन चाइना का ये मिनरल पेंट मट्टी की खास मादनियात से बनाया गया है, जो सूरज की शॉर्ट वेव रेडिएशन को जज़्ब करने की बजाय इसे वापस फिज़ा में उछाल देता है। इस कोटिंग के बाद सड़क का ग्राउंड टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 40 डिग्री पर आ गया, जिसने पूरे शहर की मजमूई दर्जा हरारत को 3 डिग्री तक कम कर दिया। यही वजह है कि शदीद हीट वेव में भी चाइना के इन शहरों की सड़कें पिघलना तो दूर आम दिनों की तरह ठंडी रहती हैं। दोस्तों, चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने ज़मीन के दर्जा हरारत को कुदरती तौर पर कम करने के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा शजरकारी मंसूबा शुरू किया, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। चाइना अब तक अपने मुल्क में 66 अरब से ज़्यादा दरख्त उगा चुका है, लेकिन अकल हैरान होती है कि इन्होंने सहराए गोबी के बंजर और तपते हुए सहरा को जंगल में कैसे बदल दिया। चाइना के माहिरीन नबातातियात ने ऐसी जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा पौधों की नस्लें तैयार की जो कम पानी में भी तेज़ी से पत्ते पैदा करती हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब किसी इलाके में दरख्तों की तादाद एक मखसूस हद से बढ़ जाती है तो पौधों से निकलने वाली कुदरती नमी, जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वो हवा के दबाव को बदल देती है। चाइना के जनूब मगरबी हिस्सों में की गई रिसर्च बताती है कि इस बड़े पैमाने पर की गई शजरकारी ने इस पूरे खित्ते के लैंड सरफेस टेम्परेचर को मुस्तकिल तौर पर कम कर दिया। ये दरख्त ना सिर्फ कार्बन जज़ब कर रहे हैं, बल्कि ज़मीन की कुदरती कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर पूरे मुल्क के मौसम को मोतदल बना रहे हैं। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने सिर्फ दरख्त नहीं उगाए, बल्कि अपने मुल्क में पानी के मॉन्स्टर ज़खायर भी दुनिया के सबसे बड़े डैम्स का नेटवर्क खड़ा किया है। 3 गोर्जस डैम जैसे दियोकामत मंसूबों ने जहां अरबों गैलन पानी को रोका, इस पानी की इतनी मिकदार ने एक कुदरती हाइड्रोथर्मल रेगुलेटर का काम शुरू कर दिया। गर्मियों के मौसम में पानी की ये दियोकामत झीलें तपश को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में चलने वाली हवा को कुदरती तौर पर ठंडा कर देती हैं। और जब ये तमाम ज़मीनी और कुदरती तरीके भी फेल होने लगते हैं तो चाइना का ब्यूरो ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन सीधा बादलों पर हमला करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मौसम कंट्रोल करने वाला इदारा है। चाइना बाकायदा अपने मिलिट्री तैयारों और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के ज़रिए बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड और माया नाइट्रोजन के रॉकेट फायर करता है। ये केमिकल हवा में मौजूद नमी को साइंसी तौर पर मुंजमद करके भारी बना देते हैं, जिससे देखते ही देखते मसनूई बारिश शुरू हो जाती है। चाइना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे सूबों का दर्जा हरारत एक ही दिन में 10 डिग्री तक गिरा चुका है। यूरोप की पिघलती सड़कों के बरक्स चाइना की सड़कों का सफ़ेद रंग, इनके फलक बोस शावर्स, करोड़ों दरख्तों का नेटवर्क और मौसम पर कंट्रोल हासिल करने की ये सलाहियत साबित करती है कि चाइना ने सिर्फ मुआशी तरक्की नहीं की, बल्कि वो कायनात के कवानीन को अपने हक में इस्तेमाल करना सीख चुका है। चाइना की इस हैरत अंगेज इंजीनियरिंग के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये इशारा देता है कि इस वीडियो को मज़ीद लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे ज़्यादा अफराद इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।